हे गाइस और योर सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टी की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं गाइस, राइट। आपको लगता है कि आपकी पार्टनर की लाइफ में, आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, एज अ लव अफेयर, ठीक है। थर्ड पार्टीज क्योंकि बहुत बहुत रूपों में होती है, तो लेकिन ये पर्टिकुलर लव अफेयर के लिए होने वाली है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और से लव अफेयर में है, किसी और से रिलेशन में है, ठीक है, किसी लव अफेयर या मैरिड या किसी भी रिलेशन में। तो आप ये देख सकते हैं रीडिंग आपकी होने जा रही है। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब गाइस, अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में मैसेज अनफोल्ड हो सके। और एंजल से भी कर लीजिए प्रे, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, ठीक है। मैं चेक करती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए इस टाइम पे क्या है और थर्ड पार्टीज के लिए क्या है, राइट। चलिए, और गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसी तरीके से लीजिएगा उसे, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस है और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है या फीमेल है, आप देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपनी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, जेंडर बेस्ड नहीं। आप किसी भी जेंडर के हैं, साइन के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन के, आपका कोई भी जोडियाक है, कोई भी राशि आप देख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी, ठीक है, कंट्री से देख सकते हैं। और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके लिए को लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के, तो आप ये जरूर से रीडिंग चेक कर सकते हैं। चलिए, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के करंट, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या को अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टीज के लिए को लेकर के क्या है, थर्ड पार्टीज के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन इस टाइम पे उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन करंट में, अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे बंडल ऑफ कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं जस्ट थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। क्लैरिफाई करते हैं एंड जस्ट वाई पेज ऑफ कप्स, वाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स एंड जस्ट क्लैरिफाई पेज ऑफ कप, थर्ड पार्टीज को लेकर के क्यों है पेज ऑफ कप की फीलिंग। एंड जस्ट फाइव ऑफ कप्स क्यों है, वाई फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई थर्ड पार्टीज की फीलिंग में मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टीज को लेकर के क्यों है, फाइव ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई किस वजह से है ये फाइव ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की फीलिंग सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थर्ड पार्टीज को लेकर के, थर्ड पार्टीज को लेकर के सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ऐसे तो है, चलो आपके लिए भी चेक करते हैं। ये तो है हेरोफेंटिकल्स है, थर्ड पार्टीज को लेकर के आपकी फीलिंग्स की बात की जाएगा तो आपके पर्सन ना कहीं सोच रहे हैं, काफ़ी डिलेज हैं इस रिलेशन, थर्ड पार्टीज को के बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं उसको एंड करने की। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में ऑफर दिया था, ठीक है, आपके पर्सन ने अपना ऑफर, तो आपके पर्सन अब उसको उस ऑफर को या उस रिलेशन को एंड भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो क्योंकि वो कर्मा साइकिल है आपके पर्सन की, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, आपके पर्सन का या कार्मिक रिलेशन है उस पर्सन से। और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की कार्मिक है, ठीक है। तो उसको अब आपके आपके पर्सन एंड करना चाह रहे हैं और उस रिलेशन से सक्सेसफुली मूव करना चाह रहे हैं और अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ, अपने एक्चुअल जेन्युइन लव की तरफ लौटना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है।
एंड 5 ऑफ वैंड का कार्ड है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में एक, और उसको क्लैरिफाई किया किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके पर्सन की ना कहीं काफ़ी ज़्यादा झड़प है, बहसबाजियाँ भी हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से बहसबाजियाँ भी हैं, झड़प भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है, ठीक है। कि जब भी वो न्यू बिगनिंग की सोचते हैं या करते हैं या की है उन्होंने, जब से न्यू बिगनिंग उसमें थर्ड पार्टीज में, तो यही चीज़ें चल रही है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और काफ़ी मटेरियलिस्टिक है थर्ड पार्टीज, और अपना पैसा वैसा भी खर्च किया उन्होंने। तो आपके पर्सन ना ऑब्वियस है अपनी फीलिंग्स को लेकर के ना, या अपने डिसीजन को लेकर के काफ़ी वो हो गया, सिक्योर हो गया, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लिया उन्होंने, कि अब थर्ड पार्टी से अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर, फीलिंग अपनी किसी बात को नहीं बोलना, ठीक है, या उससे न्यू स्टार्ट ना करना, या सोचते हैं वो काफ़ी कि इससे थर्ड पार्टी से वापस से इस थर्ड पार्टी से शुरुआत करना, या इसको ऑफर देना, या इसको कोई कमिटमेंट देना, या लाइफ में इसको फर्दर कुछ स्टेबिलिटी देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की ना लड़ाई भी है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है तो हो सकता है कि उनकी, ठीक है, कानूनी भी लड़ाइयाँ चल रही हों कुछ, ठीक है, उनकी कानूनी भी लड़ाइयाँ चल रही हों, और वो वहाँ से फ्री होकर के सोच रहे हैं कि ये अपना लव ऑफर आपको दें, ठीक है, आपको दें अपना लव ऑफर, आपसे न्यू बिगनिंग करे। थर्ड पार्टीज को लेकर के काफ़ी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, उससे कमिट करना है, या उसके साथ स्टेबिलिटी लाइफ में, या फिर उससे न्यू बिगनिंग करना, ठीक है, ये चीज़ें लेकर के काफ़ी इनसिक्योर है आपके पर्सन, इस चीज़ों को लेकर के श्योर नहीं है कि वहाँ कमिटमेंट देना, या वहाँ लाइफ में उनके लिए फर्दर स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी करंट में भी उनका यही हाल है कि थर्ड पार्टीज में उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, थर्ड पार्टीज में ही उनके थर्ड पार्टी उनके लिए कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है, लड़ाई झगड़े हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी है, वहाँ पे काफ़ी दुर्भाग्य फेस करना पड़ रहा है आपके पर्सन को, कॉन्फ्लिक्ट तो फेस करना ही पड़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपना बचाव करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी से उनको, ठीक है। ये चीज़ें, ये देखिए कैसे ये लड़ रहे हैं ना, और ये कैसे ये वार हो रहा है, और ये पर्सन उस वार को रोक रहा है, उस अटैक को अपने ऊपर होने से। तो ये थर्ड पार्टी अटैक भी करती है किसी ना किसी तरीके से, वर्बली या फिजिकली भी आपके पर्सन पे करती हो, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी डिले, ओवर थिंकिंग करते हैं आप, मतलब ओवर थिंकिंग है थर्ड पार्टीज को लेकर के, कि उसके साथ लॉन्ग टर्म तो चल नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है, ठीक है, काफ़ी सोचते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं, सोचते हैं काफ़ी, और उनको अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, ये सब कब का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग तो हो रही है उनकी, ठीक है, ये। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मीन्स कि देखिए आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है कि उनका सोल कनेक्शन कोई और है, उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर कोई और है, ये थर्ड पार्टीज नहीं है, ठीक है, आप हो उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर, या उनके एक्चुअल लव, जेन्युइन लव, ठीक है, ऑथेंटिक लव, उनके सोल काउंटर पार्ट आप हो। तो थर्ड पार्टीज तो ठीक है, उन्होंने थर्ड पार्टीज में देखिए नई शुरुआत करने को तो कर ली थी, लेकिन अब वो पछता भी उतना ही रहे हैं, उतनी, क्योंकि लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डाइवर्सिटी है, दुर्भाग्य है, टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज है, और आपके पर्सन मैरिड है तो ओबियस ये कुछ का, ठीक है, कोर्ट वगैरह लीगल मैटर भी है, कि लीगली भी वो कानूनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी कुछ के लिए, जिनके पर्सन मैरिड है, मनी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, या किसी ना किसी बात को लेकर के, ठीक है, आपके पर्सन के उस थर्ड पार्टी से। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस मनी वनी के ऊपर तो खर्चा करते ही होंगे, उससे भी, उस पर भी, तो उस चीज़ को लेकर के भी आए दिन, या ठीक है, ऑफर देने, कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। और काफ़ी उन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी उनका एक्चुअल लव है, लेकिन यार ठीक है, रियल लव है, लेकिन उनकी एक गलत फहमी थी। अभी जैसे जैसे उनको रियलाइजेशन हो रहा है ना थर्ड पार्टीज में, जैसे कहते हैं ना, बंदा जब डील करे ना, जब बढ़िया से किसी से, तभी उसकी एक्चुअल पता चलता है, ठीक है, रिवील होता है, तो वैसे रिवील हो रहा है कि वो खामों का उसको ऑथेंटिक रियल समझ रहे थे, ठीक है, या जेन्युइन समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअल, लेकिन वो है नहीं थर्ड पार्टी ये दिखावा करना था उसको, छलावा बस, कि प्यार का, केयर का, रिस्पेक्ट का, ट्रू लव का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब ही है, लालची स्वार्थी है थर्ड पार्टीज, और मौका मिलते ही लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें, बैटल्स, कंपटीशन, हो सकता है थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी कोई और लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ें, कि थर्ड आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि उस थर्ड पार्टी की लाइफ में और लोग भी हैं, इस वजह से भी लड़ाई होती है, कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ कर करके उन औरों से भी बात करती है, या औरों से, मतलब कि औरों से अपनी शुरुआत करती है, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं, तो इसलिए भी आपके पर्सन इनसिक्योर और लड़ाइयाँ भी होती होंगी, ये चीज़ें। तो कर्मा ही हो रहा है, उन्होंने कहीं आपको चीट किया था ना, आपको चीट करके थर्ड पार्टीज में अपनी शुरुआत की थी, तो थर्ड पार्टीज भी उनके साथ चीटी करती है, चीट है, जेलसी है थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर जेलस भी फील करता है, किसी ना किसी बस लालच के लिए ही जुड़े हुए हैं,
लेकिन थर्ड पार्टीज में बस मिजरी है, कंट्रोल इश्यूज हैं, इनसिक्योर फीलिंग्स है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज में डिलेज फेस करना पड़ रहा है, आपके पर्सन को डिलेज फेस करते हैं काफ़ी हर चीज़ के लिए, अपने आप को अकेला फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कि उनको ना अपने आप को अकेला फील करते हैं कि थर्ड पार्टीज उनकी केयर नहीं करती। क्योंकि पहले तो जब भी किसी को वो करना हो ना, ट्रैप करना हो, तो ऑब्वियस से लोग अपना कोई और ही रूप वो करते हैं और उसके बाद कोई और ही रूप होता है, तो वही थर्ड पार्टीज ने किया था और आपके पर्सन उसके झांसे में तो ऐसे थर्ड पार्टीज के झांसे में वो हो गए थे, ठीक है, ट्रैप्ड हो गए थे। आप भी देखिए थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन खुद को ऐसा लाचार फील करते हैं कि देखिए कैसे दयनीय हालत, कि ये बंदा कैसे है, देखिए अकेला पेड़ के नीचे सुनसान, ठीक है, और ये कोई उसको कोई और उसकी केयर कर रहा है। तो आपके पर्सन को जैसे थर्ड पार्टी ने ऐसे ही कहीं छोड़ अकेला कर दिया, बिल्कुल लाचार, कि कुछ नहीं है, सब लूट लिया, देख रहे हैं इसके पास कुछ भी नहीं है, इवन कपड़े तक भी नहीं है, घर बार तो है ही नहीं, मतलब कि इन द सेंस कि घर बार भी होगा तो वो भी प्रॉपर्टी, जैसे कहा ना कि प्रॉपर्टी मनी सब वो कर ली होगी। और तो ऐसा लाचार भी कर दिया आपके पर्सन को, कहीं ना कहीं हेल्थ भी, उनकी हेल्थ पे भी असर आ रहा होगा, मनी भी उनका लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लैक माइंड सेट में जा रहे थे, आइसोलेशन, वरीज बढ़ रही है थर्ड पार्टीज में। हम्म डिलेज फेस करना पड़ रहा है थर्ड पार्टीज में। उनको लगा था ये उनका कंपैटिबल मैच होगा, थर्ड पार्टीज जिस भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ के पर्सन ने तो शादी भी की है, ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी से, या आपके पर्सन आपसे भी मैरिड थे तो ठीक है, मे भी आपसे चीट करके भी मैरिड भी थे आपसे, या मैरिज होने वाली थी तो वो मैरिज कमिटमेंट ब्रेक करके किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, या किसी और को कमिट कर दिया हो, या किसी और से मैरिज कर ली हो, ये भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, ये वहीं भी लव अफेयर में हो। तो बट अब उनको अवेकनिंग हो रही है सब चीज़ों की, कि गलत किया उन्होंने। एक्चुअल पार्टनर आप है, कंपैटिबल पार्टनर आप है, जेन्युइन लव आप करते हैं, जेन्युइन केयर आपसे है, राइट लव आप है उनका, ठीक है। अब वो पछता रहे हैं, अब वो अपने आप को लाचार फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे भी दगा करके तो आपके भी नहीं रहे ना वो, फिर आपसे भी किस मुंह से बोले वो, तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है उनकी। तो वो अकेले पड़े हुए हैं, लाइफ में ये हालत हो रखी है उनकी। आप थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ से जितना भी डिलेज अब उस थर्ड पार्टीज की फेस करना पड़ रहा है ना, डिलेज फेस करना पड़ रहा है उनको ओवरऑल एरियाज में अपने, और ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो है ही, एडवर्सिटी है ही, ठीक है, मिजरी आई उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं। और ऑब्वियस, और ये कानूनी पंगा भी चल रहा है जिनके पर्सन मैरिड है उनका थर्ड पार्टी से, तो एंड ही करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को ओवरऑल, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एंड करके, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो अपना सिर्फ और सिर्फ बैड, उनको दुर्भाग्य है थर्ड पार्टी से, या और कार्मिक है कुछ के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन की, ठीक है, और आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो अभी आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं। और इसके लिए वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, देखिए अपनी फैमिली से ले रहे हो, या अब खुद से उनको, या एंजल्स की, यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही हो, या फिर किसी काउंसलर से काउंसलिंग है ना, कि लॉयर वगैरह, अगर लॉ का मैटर है तो लॉयर वगैरह से भी, या अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह वेल विशर वेल होते हैं उनसे ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें भी हेल्प गाइडेंस, किससे कैसे मूव ऑन किया जाए, आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, ये चीज़ों के लिए। तो थर्ड पार्टीज में तो देखिए गाइस कुछ नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपके पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसा कहते हैं ना, जैसा लगता है ना किसी को, तो वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। आपको लगता हो कि थर्ड पार्टी में बहुत ही वो प्यार करते हैं, हारमनी है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन बस पछता रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं, लॉसेस झेल रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, जलन है उनमें आपस में ही, थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आए दिन उनके, ठीक है, एंडिंग्स होती रहती है। ये चीज़ है। और आपके पर्सन एंड ही करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, और काफ़ी पछतावे में है थर्ड पार्टी से। अगर उन्होंने नई न्यू शुरुआत की थी ना, उनको ऑफर दिया था थर्ड पार्टी से, ये गलत फहमी में कि वो जेन्युइन लव है, या वो उनके लिए कंपैटिबल रहेगी या रहे थर्ड पार्टी से, तो अभी तो काफ़ी पछता रहे हैं, अब तो एंड करना चाह रहे हैं वो। चलिए, और आगे उनको लड़ाइयाँ ही होती हैं कमिटमेंट को लेकर के, मनी को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, किसी ना किसी बेस पर, और ये ना लॉयलिटी को लेकर के, हर चीज़ के लिए। क्योंकि आपसे डिसलॉयल रहते तो ऐसा कैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टीज उनको लिए लॉयल हो और वो थर्ड पार्टीज के लिए लॉयल हो। क्योंकि देखिए लॉयल अगर कोई बंदा होता है ना, तो आपसे ही लॉयल रहेगा, उसको फिर किसी थर्ड पार्टी फोर्थ किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वो अगर आपके पास डिसलॉयल है ना आपसे, तो ये मत समझिए कि वो किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी और में ट्रैप हो रहे हैं, किसी और से वो कर रहे हैं ना कुछ भी रिलेशन में, तो वो उनको जेन्युइन पर्सन मिल जाएगा, अथेंटिक नहीं, वो भी डिसलॉयल ही मिलेगा। क्योंकि जैसी एनर्जी होगी वो वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे चीट करें तो उनकी चीटफुल एनर्जीज है ऑब्वियस, तो वो जिस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में वो भी चीटफुल ही होगा। तो इसलिए भी आपके पर्सन ऐसे ऐसे थर्ड पार्टी जितनी भी अट्रैक्ट करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो सब ऐसी होती हैं, थर्ड पार्टी चीट, उनको ही चीट करने वाली।
और आपके पर्सन आपसे आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन, यूनियन, रीयूनियन। मैरिज नहीं हुआ तो ऑब्वियस आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं काफ़ी। थर्ड पार्टीज में होते हुए भी आपसे न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो नहीं सोच रहे, इनसिक्योरिटीज़ है काफ़ी थर्ड पार्टीज में न्यू बिगनिंग को लेकर के, या ऑफर देने या कमिटमेंट देने या उसमें कंटिन्यू करने पड़ रहा है। अफसोस भी है उन्होंने कि वहाँ स्टार्ट किया, वहाँ कुछ उन्होंने कमिट किया या शादी किया, इन्वॉल्व हुए या ऑफर दिया, तो उस चीज़ का रिग्रेट भी है उनको। अब अकेले ही पड़े हुए हैं। चलिए आपके लिए फीलिंग्स चेक करते हैं। हार्ड वर्क बहुत किए थे आपके पर्सन ने, एफर्ट्स बहुत किए थे थर्ड पार्टीज के लिए, लेकिन वही है, गलत चीज़ों पे एफर्ट्स करेगा तो वो कैसे फ्रूटफुल हो जाएगा, है ना। सही चीज़ों को छोड़ करके, चीट करके, मूव ऑन करके आप कोई गलत चीज़ों पे एफर्ट्स करेंगे तो वो फ्रूटफुल कैसे चीज़ें हो जाएंगी। वो कर्मा भी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेसन भी, ये चीज़ें सबक भी कि ऐसा ना करें वापस से आपके पर्सन लाइफ में कभी। एक लर्न कर लिया वो सबक, और कर्मा अपना ये एंड फेस कर लिया, एंड कर दिया, और ये थर्ड पार्टीज को सही है, फिर उनकी लाइफ में बढ़िया ही होगा। आपसे तो यूनियन मैरिज हो ही जाएगा उनका, और लाइफ में भी बढ़िया हो जाएगा। चलिए एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसकी तो रीडिंग होगी ना थर्ड पार्टीज की, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। मैं इसलिए भी कार्ड नहीं वो करती ना, मैं रखे रहती हूँ फिर कि आपके से रीडिंग में होता है ना कंपैरिजन करने, या कुछ मैसेजेस बाद में भी कुछ अनफोल्ड हो रहे हो, तो इस वजह से मैंने वो कार्ड्स को वो कर दी। मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स हैं जो करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप, अपने कपल को मिस कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी में होते हुए भी, और आप, और ये टू ऑफ कप, यानी आप उनका एक्चुअल कपल है, जेन्युइन लव आप हैं उनके, ठीक है, ऑथेंटिक लव आप हैं, ट्रू लव आप हैं उनके, सोल कनेक्शन आपसे फील करते हैं, और थर्ड पार्टी में होते हुए भी आप पछता रहे हैं, वो अब याद कर रहे हैं आपको। तो ही डेथ एंड एम्परर लेके आइए भी, चलो। एंड जस्ट प्लीज क्लैरिफाई द स्टार। स्टार क्यों है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की फीलिंग में, मेरे व्यूवर को लेकर के स्टार का कार्ड क्यों है। क्यों एंजल्स, राइट, हाई किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों एंजल्स मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग में मेरे व्यूवर्स को लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। डेथ का कार्ड क्यों है एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों है। मैजिशियन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। द एम्परर का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन की करंट फीलिंग। और जितनी भी चॉइसेस थी ना उसको एंड करके बढ़ रहे हैं आपकी तरफ आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में जितनी भी चॉइसेस थी ना एज अ लव अफेयर, आपके पर्सन बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। इसको वो कर देते हैं, राइट गाइस, थोड़ा सा, क्योंकि तो मुझे कार्ड्स के लिए वो हो रहा है, स्पेस चाहिए। आपके लिए फीलिंग्स है फाइव ऑफ कप्स, बॉटम से स्टार, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द एम्परर, ठीक है। इसको क्लैरिफाई किया है स्टार के कार्ड को, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, हाई प्रीस्टेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया डेथ के कार्ड को, और दिस यहाँ पे रख लेती हूँ मैं, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है दिस, क्वीन ऑफ वैंड्स, सन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। चलो इसको ना मैं वही कर देती हूँ, साइड कर देती हूँ थर्ड पार्टीज की कार्ड इस टाइम पे थोड़े से, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे, क्योंकि स्पेस का थोड़ा चाहिए हमें, राइट। यहाँ पे आते थे,
बात कर आपको लेकर के कि गाइस देखिए आपसे तो उनको उनका नो कांटेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है पेनफुल, कहीं ना कहीं एंडिंग हुई है, या पॉज पे अगर रिलेशन भी है तो ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके रिलेशन में, जिनकी बातचीत भी है रिलेशन में है, मतलब रिलेशन में है अभी तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो मुझे बहुत हो गई नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंडिंग ब्रेकअप लग रहा है, वो भी पेनफुल। ठीक है, और अब आपके पर्सन ना देखिए, आपके पर्सन उससे काफ़ी ये एंडिंग हुई है ना आपके रिलेशन में, ये दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ दैट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, तो काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी ये देखिए डार्क फील करते हैं आपसे, आपसे जुदा होकर के या लड़ाई झगड़ा होकर के, आपसे ब्रेकअप होकर के, सेपरेशन में, ठीक है, काफ़ी ये चीज़ें आपसे, अगर उनका रिलेशन एंड वो हुआ है, ओवर हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कुछ ऐसे इस तरीके का, या लड़ाइयाँ भी हुई है आपके रिलेशन में, तो आपके पर्सन काफ़ी दुखी फील करते हैं, सैड फील करते हैं आपके बिना, और इस मोमेंट को, इस सिचुएशन ये हुआ है ना आपके रिलेशन में ये चीज़ें, तो उसको सोच सोच करके भी, और काफ़ी उनको ना काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, सो भी नहीं पाते हैं रात को, रात भर आपको याद करते हैं। ठीक है, अकेले भी, क्योंकि थर्ड पार्टीज में भी हैं जिनके पर्सन तो अकेले ही हैं, और आपके साथ अगर आपके रिलेशन में भी होते हुए भी, आपके रिलेशन में भी है वो, तो भी उनको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने गलती किया है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, तो वो भी चीट तो किया ही आपके लिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, या आपसे भी लड़ाई झगड़ा उस वजह से भी हुई होगी। ठीक है, और जिनके पार्टनर टोटली मूव ऑन कर करके, नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप करके थर्ड पार्टीज में है सेपरेशन करके, तो वो भी उस चीज़ का भी उनको गम है, दुख है, और रिग्रेट है, पछतावा है, क्योंकि वहाँ तो उनकी हालत वैसी हो रखी है, दयनीय हालत है, और ये चीज़ें अपनी किए का भी पछतावा है, आपके लिए गलत किया उसका भी दुख है, फिर उनको भी दुख मिल रहा है उसके बाद वो चीज़ों का। ठीक है, उनकी लाइफ भी कोई वो नहीं है, ठीक है, फली फूली नहीं है थर्ड पार्टीज में, होगी नहीं ना, गलत अगर कोई करते हैं तो, या गलत हो भी जाए तो उसको सही कर लेना चाहिए तब तक, नहीं तो फिर खुद को ही रिलीफ नहीं मिलता, या फिर गॉड ही उनको रिलीफ नहीं होने देते लाइफ में। ठीक है, अगर कोई गलत करते भी हैं खुद जानबूझ करके भी तो। अब आपके पर्सन चाह रहे हैं इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग, आपको लेकर के काफ़ी होपफुल है, आपसे मिलती है उनको हीलिंग, जैसे मैंने कहा ना कि आप सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो, तो हीलिंग मिलती है, और आप लोगों से आपका रिलेशन उनको हील करता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आपकी बातें हील करती हैं, आपकी एनर्जी हील करती है, आपका सपोर्ट हील करता है, किसी तरीके से उनको हीलिंग तो मिलती है, आपसे पीस मिलता है, होप मिलती है लाइफ में, और आपको लेकर के वो होपफुल है कि ये न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपसे। ठीक है, मैंने कहा था ना कि न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से नहीं करना चाह रहे, वो आपसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, और हो सकता है डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आपके रिलेशन में, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी ना किसी तरीके का, और कुछ के पर्सन तो रहते भी लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ओवरऑल डिस्टेंस ही है आपके रिलेशन में। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को अब चाह रहे हैं कि वो डिस्टेंस अब सही हो जाए, और चाह रहे हैं इसमें न्यू बिगनिंग हो, न्यू बिगनिंग हो आपके रिलेशन में, हील हो आपका रिलेशन कनेक्शन, गॉड से मैनिफेस्ट करें आपको, इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग हो आपका रिलेशन। ठीक है, बैलेंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, उनके लिए आप ही सही पार्टनर थे, या आप ही उनके सोल काउंटर पार्ट हो, राइट। हम्म, और अब चाह रहे वो न्यू बिगनिंग इसमें। ठीक है, बेहतर तरीके से, अगर रिलेशन में भी हो तो बेहतर तरीके से, और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो गया तो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इसमें, और शादी भी करना चाह रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो तो शादी का भी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल, इस रिलेशन को लेकर के आपके पर्सन काफ़ी होपफुल हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इसमें एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं आपके लिए, अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए आप। ठीक है, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, आपके लिए चीज़ें करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैरिड है तो ऑब्वियस अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाह रहे हैं। ठीक है, और अनमैरिड है तो ऑब्वियस से आपको उससे मैरिज करना चाह रहे हैं, वो मैरिज करके देन आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं वो। ठीक है, और आपसे फैमिली ग्रोथ करना चाह रहे हैं, राइट, अपनी, और इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, पास्ट में उन्होंने मे भी थर्ड पार्टीज पे एफर्ट्स किए थे, बट अभी आप पे एफर्ट करना चाह रहे हैं, या अपनी मनी पे किए थे, मनी पे तो नहीं, क्योंकि मैं थर्ड पार्टीज की मनी पे भी किए हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टीज में तो मनी उनकी खर्चा हुई है बहुत ज़्यादा, या लॉस हुआ है थर्ड पार्टीज के कारण, तो मनी पे भी एफर्ट्स करना पड़ा उस वजह से उनको, अपने आपके पर्सन को, या कर रहे हैं अभी भी करंट में उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो काफ़ी होपफुल हैं, आपको एक अपनी फैमिली के रूप में ही मानते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर अभी तक फैमिली नहीं आपसे है, उनकी शादी नहीं हुई है तो फैमिली, और इसमें चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म की सक्सेस, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपना मेंटल में, जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सके अपना एफर्ट्स, राइट, अपना एफर्ट्स, अपनी एफर्ट, अपनी मनी, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी सिक्योरिटी, वट एवर, वो कंट्रीब्यूट करें, और ये न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करें वो। ये एंड हो गया था ना, डेथ का कार्ड, पॉज हो गया, एंड हो गया, ये डिले है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो आपसे एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन,
मैनिफेस्ट करें, हीलिंग मैनिफेस्ट करें, इसमें ग्रोथ मैनिफेस्ट करें, इसमें कमिटमेंट, इसमें मैरिज मैनिफेस्ट करें, इसमें हैप्पीनेस, इसमें अबंडेंस मैनिफेस्ट करें आपके पर्सन आपको लेकर के। एंड यूनिवर्स एंजल से, और काफ़ी ना पछतावे में रहते हैं चीज़ों को लेकर के कि क्यों ऐसा हुआ, उनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ये चीज़ें उनको आपसे लड़ाई झगड़ा या आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, या आपको चीट नहीं करना चाहिए था, या आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, आपसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें। एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड, द सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, राइट। यस गाइस, आपसे तो देखिए इस रिलेशन वो चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग, और रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं आपको लेकर के आपके पर्सन, ठीक है। आपसे उनको देखिए, आपके पर्सन को इमोशंस तो है ही, पैशन अट्रैक्शन भी है, काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील करते हैं आपसे, याद करते रहते हैं आपको। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपको याद करते हैं, वो मेमोरीज आपकी रिलेशन की कितनी पीसफुल थी, कितनी हैप्पी थी, कितनी वो चीज़ें, इस रिलेशन में कितना पैशन अट्रैक्शन था, तो वही पैशन अट्रैक्शन वापस से क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही हारमनी, वही पीस, वही बैलेंस, वही हैप्पी, वही मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, वही। और आपको स्टॉक भी करते होंगे आपके पर्सन, और आपसे वो रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, अगर टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में है, नहीं तो बात तो करेंगे अगर रिलेशन में, तो इसके रिगार्डिंग हो, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो ऑब्वियस से आपसे न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ठीक है, होपफुल है, मैनिफेस्ट करें। और आपसे देखिए मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना ही चाह रहे हैं, एम्परर का कार्ड है ना, तो मैरिज करना चाह रहे हैं, नहीं हुई है, और सन का भी, तो ठीक है, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज ही मैनिफेस्ट करें, और मैरिज ही करना चाह रहे हैं, और मैरिज है, मैरिड हैं आप अपने पर्सन से, तो ऑब्वियस आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं वो, ठीक है, आप अपना एफर्ट्स देना चाह रहे हैं इस रिलेशन पे फर्दर और ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों के पर्सन सभी के, चाहे मैरिड है चाहे मैरिड है, ठीक है, अपना एफर्ट देना चाह रहे हैं, और इसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, इसमें बैलेंस हार्मनी चाह रहे हैं, रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, और जिनकी मैरिज नहीं है तो ऑब्वियस मैरिज भी करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और वो चीज़ें आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। हीलिंग मैनिफेस्ट करें, ग्रोथ, कुछ के डिवाइन मास्कुलिन भी हो सके, क्योंकि सन का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, तो ऑब्वियस तो अपना डिवाइन कनेक्शन चाह रहे हैं वो आपसे अपना, ठीक है, आपसे डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैरिज चाह रहे हैं आपसे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं आप लोगों के पर्सन, ठीक है, सभी लोगों के। तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए, तो आपके लिए ओवरऑल वो आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, जैसे मैंने थर्ड पार्टीज के भी कार्ड चेक किए थे ना और बताया था उसमें, तो देखिए आपकी तरफ ही लौटना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं वहाँ से मूव ऑन करके, और आपसे न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें। थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप भी अभी ईगो में आ गए हो इस वजह से, या गुस्से में, तो आप लोग ईगो गुस्सा मत कीजिएगा, माफ़ कीजिए उनको, थोड़ा फॉरगिव कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें फॉरगिव कर देना, ठीक है, अपने पर्सन को। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी फील करते हैं अकेला, सौरव आपसे, आपको से मूव ऑन करके या ब्रेक करके किसी और को चुना, या किसी और में इन्वॉल्व हुए ना, या आपको चीट करके काफ़ी पछतावे में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी रिग्रेट आपको चीट करके किसी और रिलेशंस में इन्वॉल्व होना उनके लिए काफ़ी दुखदाई रहा है, और ये बात उनको बाद में रियलाइज़ हुई है, ठीक है, जब भी डील किया उन्होंने वैसे थर्ड पार्टी से देन, ठीक है, तो पछता ही रहे हैं, सॉरी फील करते हैं, काफ़ी सॉरी वो करना चाह रहे हैं। अब मैनिफेस्ट करें, अब थोड़ा आइडिया भी नहीं है जिनके, देखिए स्पेशली अगर जिनकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, तो थोड़ा आइडिया भी नहीं है आपके पर्सन को कि आप उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, इस वजह से भी और ज़्यादा टेंशन वरीज में है। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं वो, गॉड से ही प्रे कर रहे हैं, या कोई ना कोई सोचते रहते हैं क्या करें, या किसी से मदद लेने की सोचते हैं कि कोई ये चीज़ें सही करवा दे, ये चीज़ें। तो देख लीजिए, अगर आप ये इनको अलाउ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए मैटर करते हैं, तो ऑब्वियसली इनको आप भी कुछ अगर कर सकते हैं तो करिए, अगर इनकी तरफ से कुछ होता है दैन, ठीक है, जब ये करते हैं ना, लेते हैं अप्रोच, तो दैन करिए आप, ठीक है, ज़रूर से कर दीजिए। और ईगो वीगो आप भी मत लाइएगा, गुस्सा वुस्सा, ठीक है, या आप भी ज़्यादा टेंशन वरीज की उसमें मत रहिएगा, एनर्जीज में, ठीक है। मैनिफेस्ट में भी आप लोग भी कर रहे हैं ये रिलेशन, तो फोकस रहिए, ठीक है। आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं इस पर, आपके पर्सन को है ये कि आपने इस रिलेशन की खुशियों के लिए, इसमें की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए आप हमेशा इस कनेक्शन के प्रोवाइडर बने रहे हैं, ठीक है, कि आपने ही अपना सारा एफर्ट दिया है, बट अब वो भी देना चाह रहे हैं इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना एफर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें। और विक्ट्री चाह रहे हैं इसमें, सक्सेस चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे इस रिलेशन में, राइट। चलिए, ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, तो आपके लिए ही चाह रहे हैं वो सब कुछ, ठीक है, वापस से सब ये कनेक्शन संवर जाए, बन जाए, बेहतर हो जाए, और थर्ड पार्टी से वो मूव करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं। चलिए, चाहे एक से, ठीक है, आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी जैसी भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन से मैरिड है या लव अफेयर में, या ठीक है। चलिए,
तो वहाँ से तो एंडिंग चाह रहे हैं, मूव ऑन करना और आपसे वापस से हील करना, न्यू बिगनिंग, इसमें सक्सेस विक्ट्रीज पे एफर्ट्स करना, इसमें ग्रोथ, इसमें अबंडेंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, मैरिज नहीं है तो मैरिज करना, उसके रिगार्डिंग वो काफ़ी गाइडेंस ले रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, किसी से हेल्प भी ले रहे होंगे, ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की। और पछतावा बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट, दुख बहुत ज़्यादा है उनको आपसे ये चीज़ें होने का, आपसे लड़ाई झगड़ा या चीट करने का या मूव ऑन करने का या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का बहुत ज़्यादा दुख है उनको। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टीज के लिए। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, क्या नेक्स्ट एक्शन होने जा रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के फॉर द थर्ड पार्टीज। एंजल्स फॉर द थर्ड पार्टीज क्या नेक्स्ट एक्शन होने जा रहे हैं फॉर द थर्ड पार्टीज मेरे व्यूअर्स के पर्सन के फॉर द थर्ड पार्टीज। देखिए इस कार्ड तो आया था लेकिन मैंने ये बहुत सारे हैं, मैंने इसलिए नहीं ले रही, अभी आई वापस सेंड फोल्ड होगा तो दे देंगे, ठीक है। एंड ही करना चाह रहे हैं वो। देखिए वापस से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपके पर्सन की। करंट फीलिंग में भी थी यही थर्ड पार्टीज को लेकर के, इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स, जलन की फीलिंग। एंजल्स प्लीज़ ये देखिए थर्ड पार्टीज के लिए थर्ड पार्टीज का ही कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं देखिए। चलो इसको लेते हैं, काफ़ी टाइम से पॉपअप हो रहा है, राइट। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। ये लूँ या ये लूँ, मुझे 3 कार्ड इधर भी आए हैं, चलो इधर लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ फैंस। चलिए थर्ड पार्टीज का एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं आपके पर्सन क्या लेने वाले थर्ड पार्टीज के लिए। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, राइट। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड करंट फीलिंग में भी था, व्हील ऑफ फॉर्चून का आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज में मीन्स कर्मा एंडिंग का, ये भी है एंडिंग, एक क्लोजर एंडिंग, ठीक है एक। तो गाइस देखिए आपके पर्सन की ना नेक्स्ट की फिलहाल में तो लड़ाइयाँ चली रही है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी से, आप फर्दर भी वो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी फ्यूचर में आपके पर्सन की थर्ड पार्टी से, ठीक है। वो इनसिक्योरिटीज़, वो जलन, ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पर्सन की फीलिंग्स, और थर्ड पार्टीज की आपके पर्सन को लेकर के कि चीट करना, ठीक है। मैंने कहा ना जैसे कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी कोई और थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से तो बातें करते करते हैं किसी और भी, उन थर्ड पार्टीज कोई भी है ना आपके पर्सन की या कितनी भी आपके पर्सन की लाइफ में, वो भी सब वैसी हैं कि वो भी आपके पर्सन से भी उनका थर्ड पार्टीज का चक्कर चलता है और थर्ड पार्टीज का और लोगों से भी चक्कर चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कि चीटिंग चलती रहती है, जलन है एक दूसरे को लेकर के, कॉम्पिटिशन है, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। हार्श वर्ड यूज़ किए जाते हैं एक दूसरे के लिए, लड़ाई झगड़े होते होंगे, आपको नहीं पता चलता होगा। अब आपसे थोड़ी ना बोलेंगे कि आपसे लड़ाई किया था तो आपके मुंह पे थोड़ी ना ये चीज़ वो करेंगे, वो ये आपको पता थोड़ी ना चलने देंगे आपके पर्सन, राइट। तो थर्ड पार्टी से तो देखिए फर्दर फ्यूचर में भी लड़ाई होने वाली है, नेक्स्ट सेक्शन में भी आपके पर्सन की लड़ाई होगी थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से लड़ाई होगी किसी मनी की, मनी में भी मनी को लेकर के, या फिर यही इशू है कि थर्ड पार्टी भी किसी और से बात करती है आपके पर्सन, तो आप, ठीक है, ऑब्वियस आपके पर्सन तो ये चीज़ें हो सकती हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ भी लौटना चाह रहे हैं, ये चीज़ें तो ये लड़ाइयाँ तो थर्ड पार्टीज में होगी नेक्स्ट सेक्शन में भी, और दोनों ही एक दूसरे का हार्ट ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। चाहे चीट करके, चाहे मनी को लेकर के, चाहे किसी तरीके से भी, ठीक है। और आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे और दोनों ही एक दूसरे से खूब लड़ाई झगड़ा बात, ठीक है, अपने ब्लेम वगैरह या अब्यू कुछ भी करने वाले हैं, ऐसा वर्बली भी, जिस भी तरह से उनकी लड़ाइयाँ तो होंगी, ठीक है। फ्यूचर में भी होगी, नेक्स्ट सेक्शन में भी होगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टीज की लड़ाई, ठीक है। और आपके पर्सन वहाँ से ये एंड करेंगे और उससे मूव करेंगे, ठीक है। और काफ़ी टाइम से वो देखिए इससे मूव ऑन करने के लिए ना काफ़ी टाइम से काफ़ी इनसिक्योर थे, वो सोचते भी थे कि मैं भी थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन कर दूँ तो उनका क्या होगा, लेकिन अब उन्होंने वो डर भी छोड़ दिया कि जब थर्ड पार्टीज में कुछ है ही नहीं तो उसका डर भी क्यों रखना कि उसको भी मूव ऑन कर दूँ। तो उनको पहले ये लगता हो कि मैं भी आप एक्सेप्ट करो या ना करो तो उनका क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन अब उन्होंने ये सोचा कि जब थर्ड आप एक्सेप्ट करो या ना करो तो बात की बात है, लेकिन जब थर्ड पार्टीज में कुछ है ही नहीं, बेहतर हो ही नहीं रहा और आए दिन यही चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग है, हार्ट ब्रेक्स है, लॉसेज हैं, तो वहाँ थर्ड पार्टीज में भी क्यों उनको वो करना है, क्यों अपना टाइम देना है, क्यों कमिटमेंट देनी है, क्यों स्टे वो करना है, थर्ड पार्टीज में क्यों स्टक रहना है। तो अब वो वाली ऐसी फीलिंग्स थी ना इनसिक्योरिटीज़ की आपके पर्सन की कि उनका क्या होगा वाली, तो वो वाली फीलिंग्स भी वो रिलीज कर रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के कि अब वो सोचें अब जैसा होना होगा होगा उनकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन इस थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन करना है,
जो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन। ये देखिए क्वीन ऑफ हैंड्स है का कार्ड है, क्योंकि थर्ड पार्टीज ना बस मनी, ठीक है, इसका मोटिव है इसका बस मनी, पैसा, चीटिंग, लड़ाई झगड़ा, घूमना फिरना और ये फिजिकल एडिक्शंस, दिस यही है, ठीक है। तो अब ये आपके पर्सन को तो भली बात ही वो हो गया रिवील कि थर्ड पार्टीज का बस यही काम है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से को एंड करके नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, और उससे मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है, उससे तो मूव ऑन कर लेंगे आपके पर्सन। और एक दूसरे से जलन की भी भावना है उन दोनों को, इनसिक्योरिटीज भी लगती है कि उनको लगता है कि अब ये भी लगने लग गया कि कब घात कर दे, कब चीट कर दे, कब मूव ऑन का हो जाए ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से, या कब लॉस कर दे, ऐसा डर में भी रहते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है। तो अभी वो थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा किसी ना किसी बात पे, पैसे को लेकर के हो सकता है, ठीक है, या आपके पर्सन को वो चीट करे, या आपके पर्सन आपकी तरफ आने की बात करें, ठीक है, या किसी और भी बात को लेकर के, तो लड़ाइयाँ तो है वो नहीं है उनकी, और आपके पर्सन उससे, ठीक है, लड़े झगड़ के लड़ाइयाँ होंगी और आपके पर्सन उससे एंड करके मूव ऑन कर लेंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है, थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन कर लेंगे। आपके लिए बात करें, और थर्ड पार्टी से कुछ गलत एक्टिविटीज़ भी करवाती है, ठीक है, कोई सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ भी करती हो, या कोई जैसे कहते हैं ना डार्क वो, जैसे लोग ब्लैक मैजिक वगैरह जैसे कहते हैं ना, ब्लैक मैजिक वगैरह विची, कोई विची एक्टिविटी या फिर इस तरह की वो भी करती है थर्ड पार्टी कुछ के केस में, ठीक है। और डोमिनेशन तो करती है, मैनिपुलेशन ये नहीं करती तो कम से कम मैनिपुलेशन डोमिनेशन तो करती है, और कैसे बॉडी का सहारा लेकर के करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी अपनी बॉडी से ही वो बॉडी का लालच दे करके या पैसों का लालच दे करके इस तरह के किसी ना किसी लालच में आपके पर्सन को कर रखा था इस तरह का आपके। बट इन चीज़ों से कब तक किसी को वो कर लोगे, जकड़ लोगे, कभी तक तो वो बंधन टूटते ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अभी हमेशा नहीं रहती ना, शरीर जब तक है तब तक ही, शरीर भी एक दिन ढल जाता है, सब कुछ ढल जाता है, पैसा भी वो हो जाता है किसी ना किसी दिन तो, राइट। पेज ऑफ आपके लिए बात करें नेक्स्ट सेकंड की, पेज ऑफ पेंटिकल है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, टू ऑफ कप्स है, पे एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड डेथ का कार्ड है, राइट। तो गाइस देखिए आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टीज में थे या चॉइसेस में थे, ठीक है, या उनकी चीटिंग की हैबिट थी, बातें छुपाने की हैबिट थी, ठीक है, सिक्रेटिव रहते थे, वो सारे अपने पैटर्न्स को चेंज करके थर्ड पार्टीज को एंड करके, ठीक है, आपकी तरफ एक बेहतर वे में बढ़ेंगे, ठीक है, एक बेहतर वे में बढ़ेंगे, और आपसे न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग होगी और आपको ये कमिटमेंट मिलेगा, स्टेबल कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है, कि अभी वो आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, और आपको कमिट करेंगे, मैरिज नहीं हो तो फर्दर मैरिज की, और मैरिज रिलेशन में तो फर्दर आपको सिक्योरिटी कमिटमेंट सब मिल जाएगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, और अनमैरिड लोगों को मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा, आपका रीयूनियन होगा, आपके पर्सन से रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, और आपके रिलेशन में हार्मनी क्रिएट होगी, आपके पर्सन अब आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, राइट, अपने सीक्रेट्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सप्रेस करेंगे, राइट, और वो सब ठीक कर लेंगे आपसे, रिलेशन को नेक्स्ट एक्शन में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और आपको ऑफर देंगे, कमिटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, मैरिज का, एंगेजमेंट का, मैरिज का, वट और मैरिड है फर्दर तो फर्दर किसी और चीज़ का भी मिल सकता है, राइट, मनी का, किड्स वगैरह के, किड्स मेकिंग का, कि प्लान फैमिली एक्सटेंड करने का, या किसी भी चीज़ का, ठीक है, आपको ये नेक्स्ट एक्शन में, और वहाँ से एंडिंग है थर्ड पार्टीज की, क्योंकि अभी उनको ये हो गया सोल कनेक्शन आपसे फील करते हैं, जेन्युइन लव आप है, कंपैटिबल लव आप है, पैशन अट्रैक्शन भी आपसे है, और प्यार भी आपसे है, और आप हर तरीके से कंपैटिबल है, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन, और यहाँ तो सब कुछ ही था, वहाँ सिर्फ लालच था थर्ड पार्टीज में, आपसे तो पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, केयर भी है, इमोशन भी है, सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी भी है, ठीक है, लॉयलिटी भी है, डिवोशन भी है, एफर्ट्स भी है, तो सब है आपके रिलेशन में, तो ठीक है, तू है तो मुझे और बस और क्या चाहिए। चलिए एंजल्स का अनफोल्ड चेक करते हैं कि एंजल्स फाइनली अल्टीमेट क्या है इस रिलेशन में आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है एंजल्स की साइड से, ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा आपका और थर्ड पार्टीज का, राइट, एंड यूनिवर्स क्या फाइनली अनफोल्ड करें आपके लिए इस रिलेशन में और थर्ड पार्टीज के लिए अल्टीमेट फ्यूचर। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए क्या होने जा रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए फ्यूचर क्या होने जा रहा है। 3 कार्ड है, 3 नहीं लूँगी मैं, ठीक है, एक ही कार्ड लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। एंजल्स फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, चलो 2 लेंगे, ये एंजल्स देना ही चाह रहे थे तो लेना ही पड़ेगा, लवर्स का कार्ड था पहले भी। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इस रिलेशन में, इस रिलेशन में एक और ले लेते हैं थर्ड पार्टीज के लिए भी, एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने जा रहा है फ्यूचर, राइट, थैंक यू एंजल्स। सो बात करें थर्ड पार्टीज के लिए फ्यूचर में एंजल्स का अनफोल्ड कि क्या होगा थर्ड पार्टीज के लिए, होके रहेगा इस रिलेशन में थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। इधर से कार्ड है एम्प्रेस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक से काली का कार्ड है, ठीक है,
और ये है थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड, द टावर, काल भैरव और द हैंग्ड मैन। ठीक है, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के से रिलेशन में थी ना और स्टक किया हुआ था आपके पर्सन को हैंग मैन की पोजीशन में आप, और डिले क्रिएट कर दिए थे, आपके पर्सन को स्टक कर लिया था। ठीक है, जिस भी तरीके से, चाहे मैरिड थी या थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से, या फिर लव रिलेशन में या किसी तरह, ठीक है, या अफेयर में थी आपके पर्सन से और आपके पर्सन को स्टक कर लिया था, तो आप थर्ड पार्टीज का ये रिलेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टीज का दबदबा एंड हो जाएगा, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का रिलेशन एंड हो जाएगा। टावर मोमेंट होगा उसके सिर्फ इस चीज़ पे। ठीक है, और अभी तक वो रिलीज़ नहीं हो रही थी ना इन कारणों से, तो अब वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को भी अवेकनिंग दी जा रही है और यूनिवर्स की तरफ से ये होगा। ठीक है, और उसकी सारी ना वो अशुद्धियाँ अग्नि की तरफ भस्म हो जाएंगी और वो भी भस्म हो जाएगी अब आपके रिलेशन से। ठीक है, मीन्स एंड हो जाएगी। ठीक है, काल है अब उसका, काल भैरव जी उसका काल लाएंगे, रिलीज हो जाएगी आपके रिलेशन से वो। और ये ठीक है, ये चीज़ें कोई ना कोई ट्रेजेडी होगी उसके साथ इस रिलेशन में एंड फाइनली वो एंड हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। उसको भी पेन मिल रहे हैं इस रिलेशन में और मिलेंगे फर्दर, और फिर फाइनली वो रिलीज हो ही जाएगी। ठीक है, रिलीज हो जाएगी, वो सेक्रीफाई करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा उसे ये रिलेशन आपके पर्सन से। वो जिस भी रिलेशन में है ना, चाहे आपके पर्सन से थर्ड पार्टी मैरिड है, चाहे लव अफेयर में है, चाहे कुछ भी, ठीक है, अफेयर में है, वट एवर, उसको ये एंड करना पड़ेगा रिलेशन, और वो रिलीज हो जाएगी, एंड हो जाएगी आपके पर्सन इस रिलेशन से, आपके पर्सन की लाइफ से। ठीक है, आपकी बात करें द हेरोफेंट एंड द लवर्स, राइट, और इधर से एम्प्रेस का तो कार्ड है। तो गाइस देखिए, अगर आप मैरिड थे तो ऑब्वियस आपके कनेक्शन में हारमनी बढ़ेगी, पीस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ठीक है, प्यार बढ़ेगा, उसमें कमिटमेंट बढ़ेगी, अबंडेंस बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उस रिलेशन की, फर्टाइल होगा, फर्दर किड्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, और अनमैरिड थे तो ऑब्वियस से आपको मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा इस रिलेशन में फर्दर। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा, लव आपका और आपके रिलेशन में भी हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लव इंक्रीज होगा और फर्दर आप लोगों का कनेक्शन भी ग्रो होगा और आपसे आपके पर्सन की मैरिज हो जाएगी। ठीक है, रियूनियन रिकन्सिलिएशन ज़रूर से हो जाएगा। ठीक है, और मैरिज कमिटमेंट भी मिल जाएगा जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिज हो रखी है तो फर्दर उसमें ग्रोथ ही होगी गाइस। ठीक है, ये यूनिवर्स का अल्टीमेट अनफोल्ड है, यूनिवर्स। ठीक है, और ये होगा ही होगा। ठीक है, और कुछ के लिए पता है कि वो कितने दिन में हो जाएगा, 3 to 6 months, 3 to 6 hours, 3 to 6 days, 3 to 6 weeks में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें, या 12 to 15 hours, 12 to 15 days में भी हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, डेज की बात करें तो ठीक है, 12 to 15 hours, 12 to 15 days। ठीक है, और वीक्स की बात करें तो 3 to 6 weeks में हो जाएगा। डेज की बात करें तो ये 3 to 6 hours, 3 to 6 days में भी हो सकता है कुछ का। ठीक है, और वीक्स की मंथ की बात करें गाइस, तो अभी से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर, जिनका मंथ में भी लगता है तो अभी से 6 महीने के अंदर अंदर ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी फुली। यस, यस, 1 की एनर्जीज भी है, 1 की भी एनर्जीज है। सो मैं ओवरऑल एनर्जीज आपको देखिए गाइस, ये 1 to 6 hours, 1 to 6 days, 1 to 6 weeks में हो जाएगा। ठीक है, और जिनका कुछ सडन होना है तो 12 to 15 hours, 12 to 15 days में भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मंथ में लगना है तो अभी से 6 महीने के अंदर अंदर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ना एनर्जीज को ध्यान से, टाइम को चेक कर लेना वीडियोज़ में अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आपके पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, आपसे मैरिड है या थर्ड पार्टी से मैरिड है या अनमैरिड ही है, या जैसी भी सिचुएशन है आपके रिलेशन की, तो उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कमिटमेंट रिसीव होगा। ठीक है, फर्दर ग्रोथ रिसीव होगी। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि टाइम लगता है ना सब चीज़ों में, एकदम से तो नहीं हो जाता। लेकिन ये थर्ड पार्टीज का तो एकदम से यूनिवर्स की तरफ से जब भी एंड होगी ना, एकदम से एंड होगी, उसको भी नहीं होगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको झटका लगेगा यूनिवर्स की साइड से, और ये झटका आपके पर्सन के द्वारा ही दिलवाया जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि झटके तो उसको मिल ही रहे हैं अभी भी। ठीक है, चलिए एंजल्स गाइडेंस आपके लिए और ब्लेसिंग्स बता देते हैं, चेक कर देते हैं। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है इस रिलेशन के को अचीव करने के लिए, तो ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्प है, चाहे अपनी फ्रेंड सर्कल से लेनी है, फैमिली से लेनी है, या किसी आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल, फैमिली, किसी से भी लेनी है, मतलब जिनसे भी ये चीज़ें हो सकें, या कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो लीगल हेल्प लेनी है, या फिर किसी हीलर से या टैरो रीडर से हेल्प लेनी है, जिनसे भी हेल्प लेनी है। ठीक है, या किसी काउंसलर से हेल्प लेनी है, तो जिस तरह की भी हेल्प रिक्वायर्ड आप ले लीजिए और आपको रिसीव हो जाएगी हेल्प इसके रिगार्डिंग। ठीक है, या अपने पर्सन से बात हो रही है, डिस्कस कर सकते हो, पर्सन से भी डिस्कस कर लीजिए इसके रिगार्डिंग, आप जैसा आपको लगे। ठीक है, लेकिन हेल्प ले लीजिए जिनकी भी आपको हेल्प की ज़रूरत लग रही है इस टाइम पे। हील करवाना है किसी से तो हील करवा लीजिए कनेक्शन, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है।
और ये थर्ड पार्टी कार्मिक की है आपके पर्सन की लाइफ में। अगर आप इस रिलेशन में है ना, सोल कनेक्शन में, तो उनके लिए तो वो थर्ड पर्सन कार्मिक है, ठीक है। कुछ के लिए गाइस एंजल्स कह रहे हैं, देखिए कुछ के लिए टाइम लग सकता है कि करंट में ना हो, ठीक है, वेट करना है। जैसे कुछ के लिए टाइम लगना है ना, वीक्स, आवर्स में होना है, वीक्स में होना है, या मंथ में होना है, या थोड़ा टाइम लगना है, उनको एंजल्स कह रहे हैं अभी नहीं होगा, उनको वेट करना है, ठीक है। पेशेंस रखना है मीन्स की, ठीक है, पेशेंस, ठीक है। तब तक हील कीजिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा, ठीक है। उनके लिए फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा। जिनका करंट में नहीं होता है, जल्दी नहीं हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पेशेंस रखना है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जीज भी है, जैसा मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस करना है, ठीक है। जिनको भी आप अपने पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए, ऐसी थर्ड पार्टीज को भी फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। सबको फॉरगिव कीजिए, ठीक है, और एक्सेप्ट कीजिए, अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है। समथिंग देयर इज समथिंग बेटर, और फिर देन आपके रिलेशन में बेटर ही बेटर है, बेटर या कुछ होने वाला आपके रिलेशन में, ठीक है। कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, बेहतर टाइम पे होगा, बेहतर तरीके से होगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में, ठीक है। और कुछ के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होगा, ठीक है। नॉट द राइट टाइमिंग, बिकॉज इधर से एंजल्स भी कह रहे हैं अभी, अगर आप सोच रहे हैं, कुछ व्यूअर्स जिनका सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन से अवेयर होंगे, तो उनको, अगर वो लोग अभी सोच रहे हैं तो ठीक है, नॉट द राइट टाइम उनके लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, ठीक है, अभी के लिए नो है, लेकिन पेशेंस रखना है। वेट का कार्ड मीन्स पेशेंस, और वेट का कार्ड यानी फ्यूचर, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है, मीन्स कि फ्यूचर में होना है ये, और फ्यूचर में एंजल्स ने ये अनफोल्ड किए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की एनर्जीज दी है उनको, ठीक है। और जिनका उससे भी जल्दी होने वाला है, तो मैंने एनर्जीज अनफोल्ड कर दिया डेज में, आवर्स में, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। और जिनका डेज आवर्स में नहीं हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, नो गिव अप नहीं करना है, टेंशन वरीज नहीं, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, हेल्प लीजिए फर्दर इसके रिगार्डिंग, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, ट्रस्ट रखिए, और फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए, फॉरगिव कीजिए, सबको अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, और ठीक है। और देन ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ में हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज, कुछ के रिलेशन में ये चीज़ें हैं कि मे बी आपके थर्ड पार्टीज कार्मिक है, या कर्मा रिलीज नहीं हुआ, या मैरिड है तो उसको एंड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। एंड अबंडेंस ये परफेक्ट टाइम पे इस रिलेशन में, ठीक है, अबंडेंस है परफेक्ट टाइम पे, ठीक है। जब जिसका परफेक्ट टाइम है, जिसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिनका, ठीक है। कुछ की सिचुएशन अगर देखिए कम इश्यूज कम है, तो उनका जल्दी हो जाएगा, तो उनके लिए जल्दी है परफेक्ट टाइम। कुछ के इश्यूज ज़्यादा हैं, तो उनका परफेक्ट टाइम थोड़ा टाइम लग के होगा, मंथ में या वीक्स में या डेज में, ठीक है, ये चीज़ें तो। लेकिन अबंडेंस है ओवरऑल इस रिलेशन में परफेक्ट टाइम पे, ठीक है। तो आप बस, ठीक है, फेथ रखिए, फोकस रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, बिलीव रखिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है। हेल्प रिक्वायर्ड है, हेल्प लीजिए, हीलिंग रिक्वायर्ड है, हीलिंग लीजिए, जिस गाइडेंस रिक्वायर्ड है, गाइडेंस लीजिए, और फॉरगिव कीजिए सभी को, अपने पर्सन को भी, और जिनको भी फॉरगिव करने की जरूरत है, अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है। और ये आपके लिए खुद ब खुद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एक्शन वैक्शन अपने लेने की जरूरत नहीं है, अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो अगर आप, तो ठीक है, आपके पर्सन खुद ही ले लेंगे। अगर वो चीट कर किया है ना उन्होंने, तो ले लेंगे एक्शन, या एक्शन भी लेना है तो ठीक है, आप अपनी बात कन्वे कर दें, ठीक है, और बस शांत हो जाए, फिर उनके रिएक्शन का वेट करें, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी, देखिए, क्योंकि अगर अभी इस सिचुएशन में है ना, तो वो अभी खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो अभी आप भी कुछ वो करेंगे ना, तो मे बी उसका फ्रस्ट्रेशन आप पे भी हो जाए, तो आपके रिलेशन पे और ज़्यादा इंपैक्ट आ जाए, तो इसलिए भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए वो रहिए, हो जाएगा ये अबंडेंस, यस में परफेक्ट टाइम पे है, लेकिन ठीक है। तो अब जब जिसका परफेक्ट टाइम है, जिसका कुछ का जल्दी होता है, कुछ का थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट, ये चीज़ें। चलिए, इधर ही रख देती हूँ मैं आपके लिए। तो गाइज ये आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू एंड फॉर द थर्ड पार्टीज, यू वर्स थर्ड पार्टीज रीडिंग, ठीक है, कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, आप या करंट में क्या फीलिंग्स है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं आपको लेकर के, थर्ड पार्टीज को लेकर के, राइट। और एंजल्स का अनफोल्ड भी चेक कर दे कि एंजल्स क्या चाह रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या होगा इस फ्यूचर आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए फ्यूचर में, ठीक है। उनका फ्यूचर क्या होगा आपका और थर्ड पार्टीज का, तो वो भी अनफोल्ड कर दिया गया, एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी अनफोल्ड कर दी गई है। सो गाइस, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, एंजल अनफोल्ड को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, राइट। और आपको लगता है किसी और को भी जरूरत है, तो उन तक भी ये वीडियोस को या मेरे और वीडियोस को, चैनल को शेयर कर दीजिए। आपको किसी और रीडिंग की जरूरत है, तो चैनल पे बहुत सारी रीडिंग आप देख सकते हैं, फर्दर किसी रीडिंग की जरूरत है तो ज़रूर से मुझे गाइस, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से चैनल पे ज्वाइन का बटन है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको करना है कीजिए, ठीक है, और ट्रस्ट रखिए, हील कीजिए खुद को, ठीक है, और ये ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, राइट गाइस। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।